अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, जैसे ही माह रमज़ान की आमद होती है तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेहद इजाफा हो जाता है कि आम आदमी का गुजारा मुश्किल तरीन हो जाता है। नाजरीन, और गरीब आदमी क्या करे जिसने सिर्फ राशन पे गुजारा करना है, उसको तो सिर्फ अनाज चाहिए, उसको सिर्फ आटा चाहिए और वो रोटी खा के अफ्तारी करता है और अपना गुजारा करता है। लेकिन नाज़रीन, अब तो उससे वो भी छिन गया है। लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतें ये कोशिश करती हैं कि आवाम को कोई ना कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि उसके लिए आसानी हो। आज आम आदमी की ज़बानी जानेंगे कि जो रिलीफ पैकेजेस मिलते हैं उनको, वो किस हद तक उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हैं और क्या उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है जब माह रमज़ान में वो रिलीफ पैकेज को अवेल करते हैं, उसको हासिल करते हैं। और फिर नाज़रीन, एक तरफ तो ये भी है कि पंजाब हुकूमत ने 15,000 के राशन तक की बात की है, लेकिन दूसरी सूबाई हुकूमतें क्या ऐसे पैकेजेस निकाल रही हैं? अवाम क्या पंजाब हुकूमत से खुश है और इस पैकेज से खुश है? ये भी आपको दिखाएंगे। आइए जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर, ये बताएं कि रमज़ान आपका सुकून से गुजर जाता है? नहीं, सुकून से नहीं गुजरता, बिल्कुल नहीं गुजरता। मैं महंगाई में बहुत तूफान आ जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ज़ाहिर है हम मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा ये है कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी देखें, मोदी ने वो इंडिया में एक वीडियो चल रही थी कल कि उसने 50% खुर्दनोश एशिया में वो कमी की है, लेकिन अभी जो है ना पाकिस्तान में देखना है 50% बढ़ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं, ख़ास करके रमज़ान में रमज़ान महंगाई में बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? हर हर चीज़ चीज़ खजूर से लेकर जो भी अचार, बेसन, ये ख़ास चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं ना, वो जो इस्तेमाल करते हैं वो सब इस्तेमाल सस्ती वाली होनी चाहिए। आलू से लेकर प्याज तक सब चीज़ें चढ़ जाती क्या वजह महंगी क्यों होती हैं जी? हैं। क्या पता, इसका नहीं मालूम, लेकिन हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं रमज़ान में, ख़ास करके पाकिस्तान के। बाकी मुल्कों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं कश्मीर से हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कोई पैकेज आपको पता है जो इस बार आपको मिलने लगा है? कभी आपने कोई पैकेज लिया है रमज़ान का? अभी तक तो मुश्किल है। आटे में कभी कभी कमी पेशी कर देते हैं, लेकिन वो भी उधर कश्मीर में है, लेकिन पाकिस्तान में वही रेट चलता है। अच्छा, ठीक है। बल्कि बढ़ जाता है कभी कभी। यानी आपको कोई पैकेज नहीं मिला कभी? बहुत मुश्किल और कभी है, आपने पैकेज लिया भी नहीं है? नहीं, कोई पैकेज नहीं ली। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? क्या करते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं बस अभी बाहर की तैयारी कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ अच्छा, छोड़ के। ठीक ठीक ठीक। ये बताएं, रमज़ान यहीं पे गुजारेंगे? नहीं सर, मेरी 6 तारीख की हो गई है सीट, तो 5-6 रोज़े रखना है इधर। अच्छा, 5-6 रोज़े रखेंगे। तो 5-6 रोज़े जो यहाँ पे रखेंगे, चलें अल्लाह करे आप घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारें। आपको क्या लगता है कि ये जो आप रमज़ान के दिन यहाँ पे गुजारते हैं, हर साल आता है माह रमज़ान, इसमें जो महंगाई हो जाती है कंट्रोल नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए सर। बाकी जो हमारे मुसलमान मुल्क नहीं है उनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। ठीक। और ये हमारा इस्लामी मुल्क है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पे डबल हो जाती है महंगाई। आपको क्या लगता है, पैकेजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं या महंगाई कंट्रोल करना ज़रूरी जो है? है वो सिर्फ मीडिया पे हैं, बाकी आम लोग, आम बंदे को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ मीडिया पे दिखाए जाते हैं पैकेज। गरीब बंदे, आप हर किसी यहाँ से 1000 बंदे से पूछ लें, किसी को नहीं मिलता। हमें कभी नहीं मिला। आटा थोड़ा बहुत कभी कभार मिल जाता है, बाकी कोई चीज़ नहीं मिलती। वो भी अमीर लोगों को, पैकेज का फ़ायदा भी अमीर लोग उठाते हैं। आम आदमी तक कोई नहीं पहुंचता। आम आदमी तक बहुत कम, ना होने के बराबर पहुंचता है। सिर्फ ये अमीर लोग जो हैं, जो स्टॉक करते हैं चीज़ों को, उनको फ़ायदा पहुंचता है और वो पैकेजेस से लेके स्टॉक कर लेते हैं और वो महंगा बेचते हैं। अच्छा, क्या ज़रूरी है जी? ये पैकेज होना चाहिए या तमाम अशिया की कीमतों में कमी होनी चाहिए? पैकेज भी करना चाहिए और उस पर नज़र भी रखनी चाहिए, साथ होके वो तकसीम करना चाहिए लोगों में। सिर्फ ऐलान करने से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो भी आप पैकेज करवाते हैं उन पे सख्ती से अमल दरमद करवाएं, उस पर पूरी नज़र रखें कि वो कहाँ पे गया है, कहाँ पे नहीं गया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जी? खैरियत से? चाचू ठीक ठाक है? चाचू, ये बताएंगे माह रमज़ान आ रहा है जी, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कोई कमी हुई है? कमी तो, हम तो पख्तूनख्वा से आए हैं, KP से आए हैं। KP में कोई कमी हुई है? KP में कुछ नहीं हुआ। KP में तो माशाल्लाह कोई ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट है ही नहीं। कोई रमज़ान पैकेज, कोई रमज़ान कमी, पैकेज कोई चीज़ नहीं है। और पंजाब में सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई पैकेज आ रहे हैं। ठीक। तो अच्छी बात है। मतलब ये है कि लोगों को कुछ सस्ती होनी चाहिए चीज़ें, रमज़ान में पैकेज होनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक ठीक। तो क्या कहना चाहेंगे KP की जो सूबाई हुकूमत है उसको? सूबाई हुकूमत तो हमारा, तो मैंने बोला है ना कि हमारी KP में तो लगता है कि है गवर्नमेंट है ही नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रही है, ना रमज़ान का, ना गैर रमज़ान का, ना वहाँ पे कोई अमन अमान का है।
कुछ भी रमज़ान खैर खैरियत से गुजर जाता है? रमज़ान गुजर रहे हैं जी, शुक्र है अल्लाह का, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। जैसे पहले गुजर रहे हैं ये भी गुजर जाएगा, तो इंशाल्लाह हमें रिज़्क़ तो मिलता रहेगा। वो तो चाहे अल्लाह कुछ ताला भी ने हो देना जाए। है ना जी, जी, बिल्कुल। जी। वो तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो जी, देगा, जी, जो जी, आपका जी। लिखा हुआ रिस्क है आपको मिलेगा। बिल्कुल, हाँ जी, वो लेकिन ये जो हुकूमतें हैं उनका काम भी ये है कि वो अवाम को रिलीफ देना। जी नहीं? जी, आवाम को रिलीफ देना होता है। जब वोट मांगते हैं तो ये तो बड़े वादे वईद करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। और हम पंजाब हुकूमत के बारे में तो सुनते आ रहे हैं, अभी पता नहीं है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ठीक। तो बाकी अल्लाह करे कि केपी में नहीं हो रहा आपको केपी में लगता है? कुछ नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? सर कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं बाग आज़ाद कश्मीर। सर ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसे गुजरता है, क्योंकि माह रमज़ान तो आ चुका है, जी, तो होने आप वाला है। ये बताएं कि आखिर आप कैसे गुजारते हैं? हम तो बस रमज़ान का जो एहतराम है वो ज़रूरी है, वो करते हैं। हम तरावीह जी। पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फालतू जो है ना वो जो वक्त होता है जो है ना उसमें इबादत करते हैं। तो ये तो रमज़ान एक दर्स है पूरे साल के लिए कि जो रमज़ान में आप करते हैं वो पूरा साल करें। ये नहीं कि रमज़ान में जो है ना वो पूरा साल मस्जिद में भी न जाएँ, तिलावत भी न करें और अच्छा काम भी कोई ना करे। ये तो एक है जो है ना वो दर्स है सारे पूरे साल के लिए। ठीक हो गया सर। साथ में ये बताएं कि जो अशाए खुर्दनोश की कीमतें हैं आप ये तो देखें सर, ये कोई कहने वाली बात जी। नहीं है, ये आपको भी पता है जी कि हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है तो बजाय मतलब उसमें डिस्काउंट देने के महंगाई आ जाती है। बाकी आप बाकी वर्ल्ड को देखें, बाकी जी। दुनिया को देखें, वहाँ कोई त्यौहार होता है तो वो डिस्काउंट देते हैं, वो अपने जो अकोमोडेट करते हैं। यहाँ हमारे हम मुसलमानों में ये है कि जब कोई त्यौहार आता है तो उसमें महंगाई बढ़ा देते हैं। सच्ची बात यह है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शरीयत के पैमां जो हमने तोड़े वो सब अहले मगरिब ने ले जाके जोड़े। उनको कलमा पढ़ने की देर है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। अखलाकी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं। सच्ची बात ये है, हम जो है ना कौन सी जो बुराई हम में नहीं है, हम कहीं मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, रमज़ान आता है, हम कहते हैं अल्लाह की बड़ा आसान कर दिया। कोई आसान नहीं है। हम तो जो है ना वो हम अखलाकी तौर पर सच्ची बात यह है कि बहुत पीछे हैं। यानी कि हम आप देखें मस्जिद में कहीं किसी ने कूलर लगाया हुआ है पर उसको गिलास जंजीर से बांधा हुआ है, ऐसा है। लोटे जो है ना वो ले जाते हैं, गिलास ले जाते हैं। क्या हमारा कोई मतलब है, कोई स्टैंडर्ड रहा ही नहीं है। सच्ची बात ये है। ठीक हो गया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि व्हेन आई गो टू द वेस्ट आई सी इस्लाम विदाउट मुस्लिम्स एंड व्हेन आई कम टू द ईस्ट आई सी मुस्लिम्स विदाउट इस्लाम। तो बात ठीक हो यह गया। है कि हम बस अल्लाह रहम करे, बस कोई ठीक है जी, दुआ करते हैं। अच्छे क्या लोग चाहिए? हैं, मतलब ये बात जी। नहीं है। मतलब हम बड़े जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट हैं कि इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, बेहतरी हालात आएगी। बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बस कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं, माह रमज़ान आ चुका है, ठीक है, और माह रमज़ान में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में यूजली जो फल हैं वो महंगे हो जाते हैं, बेसन महंगा हो जाता है, जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो तमाम महंगी हो जाती हैं। क्यों महंगी हो जाती हैं, आपको क्या लगता है? ये हमारी इस्लामी मुल्क की आदत है। जब भी कोई हमारा ऐसा इवेंट होता है तो हम इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। ये होना नहीं चाहिए कि हमारे इस्लामी मुल्क में हमें खुर्दनोश की चीज़ें कम मिलनी चाहिए। जी और ये हमारे इस्लाम का जो दस्तूर सा बन गया है कि जब भी ऐसे कोई त्यौहार आता है तो आखिर कीमतें कम करने के बजाय इन्होंने बढ़ाई होती हैं। तो ये हमारा ईमान है बस। हम जी माल सारा स्टॉक ही होता है रमज़ान से पहले। ठीक। जब रमज़ान शुरू होता है तो बस उसको अपनी मर्जी की रेट पे सेल करते रहते हैं। अच्छा, कोई पैकेज हुकूमत ने दिया है? पंजाब हुकूमत तो कह रही है पैकेज का आपने किसी पे रजिस्टर किया है? कोई 15,000 के राशन की भी बात चल रही है। जी फिलहाल तक तो हमने कोई देखा नहीं है, ना किसी को मिलते हुए देखा है। तो वो कह रहे हैं कि 15 फरवरी से पहले रजिस्टर कर लें ताकि आपको 15,000 का राशन मुफ्त का मिल जाए। अभी तक तो हमें कोई ऐसी ऐप्स के बारे में इतला ही नहीं दी गई है जिससे हम इस चीज़ को अच्छा, वसूल आम आदमी करें। को या पता ही नहीं है। आम आदमी को इस बात का पता ही नहीं है कि कौन कहाँ से आएंगे, किस तरह आएंगे। इस चीज़ का इल्म भी, गाइड करना भी ज़रूरी है। एक सिर्फ इतला दे देना ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ंड दे रहे हैं, बल्कि इसको गाइडलाइन करके इंसान को समझाना भी चाहिए कि इस तरीके से आपको ये फ़ंड मिल सकता है। हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है तो हम किधर से करेंगे। जबकि आप देख लें कि दूसरे ममालिक में रमज़ान के खुसूसी रमज़ान का पैकेज देते हैं, चीज़ों को कम से कम टोटल एशिया के रिकॉर्ड जो है वो कम से कम में आ जाता है। जबकि पाकिस्तान में आप देखें लोग कमाने के लिए बैठ जाते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही है। रमज़ान में रेट चढ़ाई जाते हैं। हालांकि इन्हें चाहिए कि प्रॉफिट कम से कम और गरीब आवाम को दें, बेनिफिट दें कि हर बंदा अच्छा रोजी कमा सके और खा सके। तो पाकिस्तान में माह रमज़ान कैसे गुजरता है?
माह रमज़ान में आपका बहुत कैसे गुजरता बहुत है? मुश्किलात पेश नज़र आती हैं। क्यों? एक तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया जाता है, जबकि आप देखा जाए अगर गरीब तबके को, चलें ठीक है हम रोज़ी रोटी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, हमारा सरकट चाह रहा है, कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता है। सुबह रोज़ा रखेंगे, निहार मुँह खाली पेट रखेंगे और शाम को खाली पेट रफ्तार करेंगे। उन लोगों के लिए हम कहते हैं कि उन लोगों के लिए भी कम अज़ कम हुकूमत को रिलीफ देनी चाहिए और ये हमारा हक़ है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, ये हमारा हक़ है कि हमें कम से कम रेट पे चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि भाई ने कहा कि इनको ये पता ही नहीं है पैकेज है, पैकेज का हुकूमत पंजाब ने बात भी की और कुछ लोगों ने यह भी गिला किया कि बाकी सूबों में नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे KPK में कोई पैकेज नहीं आया। लेकिन अगर पंजाब में है तो इन भाई को पता ही नहीं है कि मैंने कब अप्लाई करना था, कौन सी लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है और मुझे राशन कैसे मिलेगा। तो वो राशन अगर मिलेगा ही नहीं या अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो फिर इनको क्या फ़ायदा। और वो अफराद जिनको तरीक़ेकार का नहीं पता या वो कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते, वो टेक्नोलॉजी के साथ इतने इंटैक्ट नहीं है, तो वो कैसे राशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए हुकूमत पंजाब को। नाज़रीन, मज़ीद आपको दिखाएंगे लेकिन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रमज़ान पैकेज से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, उसके अलावा माह रमज़ान की तैयारी कैसी जा रही है और जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है, क्या उनकी क़ुव्वत ख़रीद में अशिया खुर्दनोश आती भी हैं या नहीं आती, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। चाचू ये बताएं कि कोई रमज़ान पैकेज मिला है आपको? नहीं, कोई नहीं मिला, कोई रमज़ान पैकेज कोई नहीं मिला? पैकेज नहीं मिला। ठीक है, ये बताएं कि क्योंकि हुकूमत पंजाब ने तो कहा कि आप रजिस्टर करें 15 फरवरी से पहले, तो आपने क्यों नहीं किया रजिस्टर? रजिस्टर पहले एक दफ़ा किया था, कुछ नहीं मिला था। हालांकि मैं मजदूर आदमी हूँ। अच्छा, ठीक है, बाहर लिखा हुआ है, देखो ना, ये लिखा हुआ है मजदूर बंदा है। ठीक ठीक। दो दफ़ा ठीक, मैंने किया है, कुछ नहीं मिला। जिसका हक होता है उसको नहीं मिलता, जिसका नहीं हक होता उसको मिल जाता है। मिसाल के तौर के बड़े अफसर हैं, उसके ड्राइवर हो गए, उसके बॉडीगार्ड हो गए, उन लोगों को मिलता है। हकदार को कोई चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, उसका भी लिंक होना ज़रूरी है। बेशक वो गरीब आदमी क्यों नहीं है। हाँ जी, ठीक है, ज़्यादा आजकल तल्लक, जो जिसका तल्लक उसको मिलता है ना। ठीक। तो गुजारा कैसे करते हैं? माह रमज़ान कैसे गुजरता है? अच्छा गुजर जाता है? शुक्र अल्लाह पाक का, ऊपर वाला बैठा है ना, कोई ना कोई निज़ाम चला जाता है। कोई अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। ठीक है, कोई ना कोई निज़ाम चल जाता है। अल्लाह तो हुकूमत की जानिब कोई खास कोई कोई नहीं, बस बातें ही है, कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ये बताया कि हकदार को चीज़ नहीं मिलती। ठीक, जिसका हक है ना उसको चीज़ नहीं मिलती। हालांकि मैं मजदूर आदमी हूँ, फर्क कोई नहीं है। देखिए ना, ये हाथों सिस्टम लगाया है, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन कोई हक नहीं है, कुछ नहीं मिलता। पिछले साल भी मैंने जमा छाड़ के दिखाओ, नंबर दिया, कुछ नहीं मिला, कि आपका नहीं आ रहा जी, कुछ नहीं, ना कोई पैसा, ना कोई राशन। अभी कह रहे हैं ये आपको ये पैसे देंगे, आपको ये इतने 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, कुछ नहीं मिलता। ठीक हो राशन गया। भी देंगे, ये भी देंगे, कुछ नहीं मिलता। बस वही बात है ना, बस जिसका कोई तल्लक है उसको मिलता है बस। ठीक हो गया चाचू, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह पाक बहुत आपको शुक्रिया। सेहत दे। ये बताएं सर कि हुकूमत पंजाब ने राशन का बताया है कि राशन दे रहे हैं 15,000 तक, आपने कोई अप्लाई किया उसके लिए, रजिस्टर किया? सर बात तो ये है कि खान साहब की हुकूमत में 12,000 रुपये लोगों को रिलीफ मिली थी कोरोना के अंदर। अच्छा, घरों में पैसे आए थे। ये हुकूमत का ना मैं ड्रामा ही देखता हूँ कि कभी कहते हैं जी यूनियन काउंसिल में चले जाओ, कभी किस जगह में चले जाओ। इतना किस के बाद हम इधर होते हैं, हमारा गाँव अब्टाबाद है। अभी मैं इधर से 2,000 रुपया किराया लगा अगर यूनियन काउंसिल में जाऊँ, मुझे इधर क्यों नहीं मिलता है? ठीक। एक सोचने की बात है। दूसरे नंबर पर ये कहते हैं जी हम कर्जे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। बैंकों में जाते हैं, वो कहते हैं जी फलानी चीज़ ले आओ, फलानी लेकर आओ, फलानी लेकर आओ। वो तो बंदे का एक हफ्ता वैसे भी ख्वार हो जाता है। ठीक हो गया चाचू, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, फल महंगा, फ्रूट, उसके अलावा दाल महंगी, घी महंगा। रमज़ान जैसे ही आता है तो महंगाई जो है अपने अरूज पे पहुंच जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो इसको सही नज़र से नहीं देखता हूँ, मैं इसको बहुत बुरी नज़र से देखता हूँ कि गरीबों लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। जो अमीर लोग हैं उनके लिए जो अयाशी है वो तो खा सकते हैं, हम गरीब लोग किधर जाएँ? मैं यहाँ पर गाड़ियाँ वाश करके अपनी त्योहार लगाता हूँ, बच्चों के लिए रोज़ी कमाता हूँ, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो माह रमज़ान सही गुजर जाता है, अच्छे से गुजर जाता है? बहुत मुश्किल से गुजरता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मकान का किराया भी देना है, और भी हालात ख़राब है, एक बच्चा बीमार है, उसके ऊपर ही पैसे लगाता हूँ, तो किसी तरीके से भी हमारे पास कोई साइल नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत कुछ हमारे जैसे लोगों का कुछ काम करे, कोई थोड़ी बहुत ही रिलीफ दे हमें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
सर माह रमज़ान की आमद है, आपने देखा माह रमज़ान आ रहा है, अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। होना चाहिए ऐसे, जैसे पाकिस्तान में इजाफ़ा हो जाता है, फल महंगा, उसके अलावा घी महंगा, दालें महंगी, बेसन महंगा, जो चीज़ इस्तेमाल होती है, यहाँ तक कि आलू भी महंगा। इसके पीछे भी तो वजह है ना। आप देखें जिस तरह डॉलर हमारे यहाँ पे पीक करता है और डॉलर की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो उसकी वजह से अगर जो ज़मींदार हैं वो भी ये चीज़ें महंगी नहीं करेंगे तो वो भी तो अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि पीछे से चीज़ें महंगी होकर आती हैं? हाँ, लेकिन वाई क्यों, जब रमज़ान आता है तो तभी महंगी होती हैं? नहीं, कुछ तो ये भी वजह होती है कि ज़मींदारों का भी खर्चा होता है, लेकिन उसके अलावा जो लोग अब जो स्टॉक कर लेते हैं चीज़ें या जो कोल्ड स्टोर में चीज़ें रख लेते हैं, ठीक है, और वो चीज़ों को मार्केट में आने नहीं देते, कुछ तो इस वजह से भी महंगी होती हैं। और ख़ास तौर में आज जैसे आप कह रहे हैं रमज़ान में ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना जी महंगी हो जाती हैं, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि आप देखें जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी कंट्रीज़ में तो रमज़ान में जो है वो स्पेशल जो सेल्स लगती हैं। ऐसा ही है, और हमारे मुल्क में देते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में जो है वो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं चीज़ें महंगी करने के लिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, कुछ हुकूमतें यानी सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ सूबों में वो अपने अपने पैकेजेस लेकर आती हैं। आपको लगता है कि वो जो पैकेजेस हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं? हाँ, अब जैसे बाकी सूबों का तो नहीं पता, लेकिन पंजाब में जैसे वो रमज़ान सस्ता बाज़ार लगता है और इधर जो चीज़ें होती हैं वो भी चीज़ें सस्ती तो होती हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके विज़िट करें तो वहाँ पे फ्रूट और सब्ज़ी जो होता है वो बी क्वालिटी का भी नहीं बल्कि डी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। अच्छा। और उनको सस्ता करके वो दे रहे होते हैं। ठीक है, यानी क्वालिटी बहुत लो होती है, क्वालिटी लो कर देते हैं और प्राइस कम हो जाती है। जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो आपको वैसे ही महंगी मिलती हैं। अभी पंजाब हुकूमत ने एक पैकेज का बोला है 15,000 तक का राशन देने का, कि उसके लिए रजिस्टर करें। 15 फरवरी से पहले उसके लिए रजिस्टर करना था, आपने किया? नहीं, मुझे इस बारे में पता नहीं है। किसी को पता ही नहीं है? हाँ, इस बारे में नहीं पता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएं कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा पिंडी से है। पिंडी से है। पिंडी आता है पंजाब में। पंजाब में रमज़ान को लेके एक पैकेज अनाउंस किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि 15,000 तक राशन दिया जाएगा हर आम आदमी को। सर हमें तो पता ही नहीं है ये किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो हमें इस बारे में पता ही नहीं है। ना कोई ऐलान हमने सुना है, ना हमने रजिस्टर किया है, ना हमने, ना हमें उसका तरीकाकार पता है, तो कहाँ से मिलेगा? ये तो ऐसे लॉलीपॉप है, हमें दे रहे हैं सारे लॉलीपॉप। अच्छा, ये बताएंगे जो अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है रमज़ान में इतना ज़्यादा हो गया, ये टमाटर महंगे हो गया, प्याज भी महंगा हो गया, जो चीज़ें हैं वो दुगनी कीमत की हो गई है। कंट्रोल भी नहीं है कि एक हम मुसलमान हैं, हमारा मजहबी त्यौहार आ रहा है तो चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी हैं और रेट सारी चीज़ों के बढ़ गए हैं। कौन जिम्मेदार है जी इसके बीच में? इसका सर पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। ठीक है, क्या वजह है? वजह क्या है? बीच में कौन लोग हैं जो मसला करते हैं? या ये सर इसका तो इतना नहीं पता है कि क्या करते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए ना इकदाम करें कि ये चीज़ें कंट्रोल करें। अभी रमज़ान आया नहीं है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक है, यानी आप इससे तंग होते हैं? जी, ज़ाहिर बात है सर, इतनी हमारा आमदनी नहीं है जितना महंगाई और परेशानी बन गई है हमारे लिए। ठीक हो गया जी नाजरीन, ये भाई हैं हमारे, इनकी तरह के और बहुत सारे भाई हैं जो यहाँ पे रावलपिंडी में या पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में रहते हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि हमने रजिस्टर कैसे करना है। इनको तो ये भी नहीं पता कि कोई पैकेज है, तो पैकेज का पता होगा, उसके बाद वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो लास्ट डेट्स गई हुई हैं वो भी शायद एक्सीड कर जाएँ, उनको पता ही नहीं है तो वो उन डेट्स पे कैसे जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के ये डेट्स भी रखनी चाहिए, उसको एडवर्टाइज़ भी करना चाहिए। तो पंजाब हुकूमत को ये देखना चाहिए कि आम आदमी कैसे कंप्यूटर खोलेगा, फिर एक ऐप पे रजिस्टर करेगा, फिर अपनी डेजिग्नेशन बताएगा, सैलरी बताएगा, तब जाके 15,000 का एक पैकेज लेगा। वो पैकेज जो है आम तौर पे उस आदमी के लिए होता है, उस शख्स के लिए होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता 15,000 रुपये भी। तो आप उस आदमी से ये कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो उस पैकेज के लिए रजिस्टर करके उस टाइम लिमिट के अंदर उस पैकेज को अवेल करेगा? नाज़रीन, मज़ीद आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवाम का ये कहना है कि रमज़ान पैकेजेस अगर आ भी जाएँ तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये पैकेजेस कैसे अवेल करने हैं, इनसे फ़ायदा कैसे उठाना है, और जो हुकूमत पैकेजेस दे रही है उन पैकेजेस का हमें क्या फ़ायदा है। तो मज़ीद अवाम से जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि अवाम मज़ीद क्या कहती है। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि कोई पैकेज मिला आपको रमज़ान में? अभी तक तो कुछ नहीं मिला जी। ठीक है, कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। कैसे गुजारते हैं रमज़ान जी?
बस वो क्या करें, दिहाड़ी लगा के गुजारते हैं। दिहाड़ी लगा कर गुजारते जी। हैं। हुकूमत पंजाब ने कहा था कि 15 तारीख से पहले 15 फरवरी से पहले रजिस्टर कर लें 15,000 के वो तो राशन किया के है लिए। हमने। किया जी, रजिस्टर, वो तो किया ज़बरदस्त। हमें आप मिले हैं एक ऐसे जी। शख्स जिसने किया। आसानी से कर लिया था, कैसे किया था? नहीं, आसानी से हो गया। ठीक है। हमारे पास यूनिकॉर्न से लेना तो ठीक उधर है। रजिस्ट्रेशन कराइए तो हो गया। अच्छा, उधर से कराई है। जी। तो क्या मिलने लगा आपको उस राशन में? वो पहले तो राशन मिल रहा था, अभी कुछ पता नहीं क्या देने, पैसे देने हैं या राशन देना है, कुछ पता नहीं। नहीं, 15,000 का राशन ही मिलेगा। हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं। ठीक अभी है, तो यानी मिलेगा। आपने अवेल किया। खुश अवेल हैं कि किया हुआ है। आपको 15,000 का राशन मिल रहा है? खुश हैं? खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी खुश हैं। हुकूमत ठीक है। अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यानी आप हाँ, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, ये भाई हैं। इन भाई ने अपने आप को रजिस्टर भी किया है और ये कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल से जाकर किया है और 15,000 का पैकेज भी मिल रहा है और ये खुश भी हैं। भाई मुझे ये काम बताएं। कर रही मरियम नवाज बहुत अच्छा कर रही है, तो आने वाले वक्त इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। ठीक हो गया। कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि इस रमज़ान में मज़ीद होनी चाहिए, जो मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो जी। करें आपके लिए? बस यही अच्छा है कि थोड़ा रमज़ान सा रमज़ान में बेहतर हो जाए ना, क्योंकि यो रेडियो वाले हैं ये थोड़ा जुल्म करते हैं, तो हुकूमत तो नहीं करती है ना, हम लोग खुद करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए एक दूसरे का। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक है। ये बताएं जी, हुकूमत पंजाब ने एक रमज़ान पैकेज दिया है, आपको पता है उसके बारे में? नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं पता। आपने रजिस्टर नहीं किया? नहीं। पंजाब के ही रहने वाले हैं? हाँ, जेलम के ही रहने वाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, तो कैसे गुजारा करते हैं? रमज़ान का महीना आसानी से गुजर जाता है? बस कोई हल को नहीं ना, क्या करिए। हल कोई नहीं है। हाँ। ठीक है, रक्षा चलाते हैं और इसी पे अपना गुजारा करते हैं। जी। हुकूमत को पैकेजेस देने चाहिए या कीमतों में कमी लानी चाहिए? बस आप इधर तो बाजार शार लगाते हैं, बहरहाल काम नहीं होता इतना काम। ठीक है, उन बाज़ार से कोई फ़ायदा हुआ है कभी? सस्ता मिलता है कुछ आपको? कोई चीज़ मिल जाती है, कोई नहीं मिलती। कुछ मिल जाता है, यानी गुजारा हो जाता है, जी। यानी कि बाज़ार आपके काम आता है। जी। ठीक हो गया नाज़रीन, भाई का ये कहना है कि बाज़ार जो है वो काम भी आता है और कहीं ना कहीं गुजारा हो भी जाता है, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, तो जाहिर सी बात है कि पूरी आबादी को तो नहीं टैकल किया जा सकता, उस पर काबू नहीं पाया जा सकता, महंगाई को नहीं कम किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उन पैकेजेस से, सस्ते बाज़ार से फ़ायदा होता है और मुस्तफ़ीद होते हैं। मज़ीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। मुझे ये बताएंगे, रमज़ान पैकेज जो हुकूमत पंजाब ने निकाला है, आपने उसके लिए रजिस्टर किया? नहीं। नहीं किया? नहीं किया। पता है आपको? नहीं, पता भी नहीं है। पता भी नहीं है? जी। ठीक है, किसी ने बताया नहीं है या आपने चाहा ही नहीं है? किसी ने मजदूरी भी फारग होने देता कोई बताया। हम इधर काम के लिए आते हैं, रात को जाते हैं 12-1 बजे, सुबह फिर काम के लिए आ जाते हैं। ठीक, यानी आप पूरे दिन मजदूरी में लगे मजदूरी रहते में हैं, लगे आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप कुछ करें। बस क्या करिए। जो सस्ते बाज़ार हैं उससे कभी फ़ायदा हुआ आपको? क्या फ़ायदा हुआ? कुछ चीज़ सस्ती मिल जाए? नहीं, कोई सस्ती है ही नहीं। तो रमज़ान कैसे गुजारते हैं फिर? रमज़ान तो आ गया। बस रमज़ान आ गया, ये रमज़ान में चीज़ चलती भी नहीं है। अब छुट्टी करेंगे और क्या करेंगे, घर जाके फिर मजदूरी करेंगे। ठीक है, तो पूरे रमज़ान कुछ नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं है, तो फिर गुजारा कैसे करेंगे? उधर जाके मजदूरी करेंगे ना, इधर तो और मजदूरी है नहीं हमारी। ठीक हो गया सर। ये बताएं कि माह रमज़ान तो आ गया, हुकूमत पंजाब ने रिलीफ देने के लिए आम आदमी को एक पैकेज भी निकाला है, जो 15 फरवरी से पहले जिसके लिए रजिस्टर करना था, आपने किया? सर किया तो, लेकिन कोई गौर नहीं किया जा रहा है इसके ऊपर। अच्छा, किया है आपने? लेकिन ठीक है, आपको कैसे पता लगा था? ये सर जी हमारे पास लड़का आया था, उसने बताया था। आपका अपना जानने वाला था या हुकूमत की जानिब से था? नहीं, मल्लेदार ही था। मल्लेदार ही था, उसने बताया तो आपने भी रजिस्टर कर लिया? जी सर। ठीक है, तो 15,000 का अगर आपको पैकेज मिलता है तो आपकी मदद हो जाएगी? हो जाएगी। नहीं सर, हम गरीब आदमी हैं, रेड़ा दिन को खींचते हैं, लोडिंग का काम करते हैं। ठीक है, चलें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है, अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि सस्ता बाज़ार भी कभी काम आया आपके? ये जो सस्ता बाज़ार लगता है या हुकूमत अगर किसी चीज़ में रिलीफ दे दे? आया, क्यों नहीं आया? ये तो हमको हुकूमत के शुक्रगुजार है, आया है। ठीक है, ये यानी पैकेज भी आता है और ये भी आता है? ये भी आता है, हुकूमत ने अच्छा ज़बरदस्त। ठीक है जी। ये बताएं चाचू कि ये जो सस्ता बाज़ार लगता है, इससे फ़ायदा हुआ है आपको? कभी कोई चीज़ सस्ती मिली है? मैंने कभी खरीदी ही नहीं है सर। कभी नहीं खरीदी? तो अभी जो रमज़ान पैकेज दिया है हुकूमत ने, उसके लिए रजिस्टर किया? ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? मिलता ही नहीं है, कहाँ से मिले? अभी वो मेरा भी फालिज हुआ हुआ है, मेरे बल्कि दामाद है, बेटी है, उनका भी फालिज, उनको भी नहीं। ये त्रामड़ी चौक में रहते हैं,
अच्छा। उनका भी हुआ, जाओ तो कहते हैं ही नहीं है। अच्छा, जाकर नहीं मिलता या क्या चक्कर है? नहीं, क्योंकि मतलब- अभी तो रमज़ान आया नहीं है ना, नहीं आया रमज़ान नहीं है, आएगा तो लेकिन देंगे। है ही नहीं है ना। वो कहते हैं आप इधर हमारे पास है ही नहीं है आपका। अच्छा जी जी। ठीक, ये बताएं कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए या फिर पैकेज मिलने चाहिए? तो सर कमी तो होनी चाहिए, पैकेज तो एक को मिलेगा, बाकी किसको मिलेगा? बाकी तो किसी को नहीं, आम के लिए होनी चाहिए ना। तो ठीक। एक पैकेज मुझे मिल गया तो ये गरीब आदमी है। ठीक। हमारे से क्या बता, इसको भी एक टाइम मैं खुद फालिज का मरीज़ हूँ। ठीक। समझा, ये दवाइयाँ हैं। तो बस इसलिए जो अल्लाह जो है ना हर आदमी को बेहतरी का स्वाब दे। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। भाईजान ये बताएं कि हुकूमत पंजाब ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, ठीक है जी, आपने उसके लिए रजिस्टर किया? जी करवाया रमज़ान में। जी जी। वो जो 15,000 का है राशन। जी जी। ठीक है, आपके लिए आसानी होगी कोई उससे? 15,000 का अगर आपको वो मिल जाता है तो? मिल जाए तो आसानी है जी हमारे लिए। ठीक है, और ये जो सस्ते बाज़ार लगाती है रमज़ान में, इससे भी फ़ायदा होता है? जी जो होता है। अच्छा, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए या फिर ऐसे पैकेजेस मिलने चाहिए? कमी तो होनी चाहिए, वैसे रेगुलर होनी चाहिए जी। ठीक है, और ये जो फल महंगा हो जाता है, ये दालें महंगी हो जाती हैं जब रमज़ान आता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सब्ज़ी तक महंगी हो जाती है। सस्ती होनी चाहिए जी। ठीक है, सस्ती कौन कराता है जी? हुकूमत ही कराती है, और कौन कराता है? और हुकूमत को कराना चाहिए? कराना क्या चाहिए, कहना चाहेंगे हुकूमत को? बिल्कुल कराना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? यही कहते हैं जी कि सस्पाई करानी चाहिए। ठीक है जी, हाँ, ताकि आसानी हो। आसानी हो। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि हुकूमत पंजाब ने एक रमज़ान रिलीफ पैकेज निकाला है 15,000 रुपये तक का राशन देने के लिए। आपको लगता है कि ये कोई फ़ायदा दे सकता है आम आदमी को? देखें, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। इससे पहले भी बहुत सारे पैकेजेस आते रहे हैं, माजी में कुछ हुकूमतें निकालती रही हैं, लेकिन वो हकदार तक पहुँचे तो बात है। यहाँ पे तो बंदर बांट है, जिसने जो जिस चौधरी के साथ है इलाके के, वो उसको तो वो मिल जाते हैं, लेकिन जो हकदार सफ़ेद पोश है, जो अपने आप को सामने नहीं लाता, वहाँ तक तो वो पैकेज। वो ये कह रहे हैं कि आप रजिस्टर करें ना, अगर आपने 15 फरवरी तक रजिस्टर किया है तो आपको वो पैकेज मिल जाएगा, और अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो रजिस्टर करने का जो मामला है वो एक आम आदमी को समझ आता है? देखें, इसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास है, सबका NIC सब कुछ, अकाउंट्स की डिटेल सब कुछ उनके पास है जी। मज़ा तो तब है कि हज़रत उमर फ़ारूक का दौर वापस आए और हाकिम वक्त को पता हो कि मेरे इस बस्ती में, मेरे इस मुल्क में, मेरी इस रियाया में कौन कितना गरीब है, कौन कितना सफ़ेद पोश है, और हाकिम वक्त जो है वो अपने कंधे पे वो सामान लाद के वहाँ पे जाए। हम तो उस बात को जो है वो मानते हैं। अगर आपने यही सब कुछ करना है तो कल किसी को, ये तो इज़्ज़त नफ्स गरीबों की मजरू करने की बात है कि आप उनको बड़ी लड़कों में लाइनों में लगा दें और गरीब की बच्चियाँ रुल रही हों और आपकी बच्चियाँ जो हैं वो महलों महल्लात में अयाशियाँ कर रही हों। मुस्तकिल रिलीफ जो है वो आवाम को जो है वो इस्लामी असूलों के तहत मिल सकता है, और हम चाहते हैं कि वो जो भी नाफिज करें तो उसी के तहत जो है वो रमज़ान नहीं पूरा साल गुजरेगा। सही। मुझे ये बताएं कि ज़रूरी क्या है कि हमें पैकेजेस देने चाहिए या ज़रूरी ये है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लानी चाहिए? देखिए, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के साथ साथ गरीब को मुस्तहकम और मजबूत करना चाहिए। ठीक है। ये जो फालतू के अखराजात हम कर रहे हैं, जैसे सड़कें सब्ज़ कर दें, कानून की लॉ इम्प्लीमेंट करवाएं और गरीब के लिए आसानी पैदा करें, और वो आसानी इसीलिए हो सकती है गरीब के लिए माली सहूलियात पैदा करें। सर मैं ख़ास तौर पे रमज़ान को देख के बात कर रहा हूँ कि जैसे ही रमज़ान आता है ना, अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो फ़ौरन से पीक पे चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं, क्या वजह है? देखें, इसमें सिर्फ हुकूमत के साथ, हुकूमत की गलती नहीं है, हमारे ताजिर हज़रात की भी गलती है। अगर हम कहें जी कि सिर्फ हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है तो ताजिर हज़रात को भी चाहिए कि वो जो है वो हुकूमत के साथ रिलीफ वाला काम करें। ये जो वो स्टॉक कर लेते हैं चीज़ों को और आखिर में जो है वो निकाल लेते हैं, तो कम से कम उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि रमज़ान है, वैसे भी पूरे पाकिस्तान पूरे साल गुजारना होता है। गरीब आदमी के लिए सिर्फ रमज़ान का एक महीना नहीं है, उसने पूरा साल जो है वो उस बजट के अंदर अपने में गुजारा करना है। तो हम तो ये चाहते हैं कि गरीब आदमी के लिए पूरे साल के लिए आसानी हो। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, जैसा कि भाई ने कहा कि ये चाहते हैं कि गरीब आदमी के लिए पूरे साल के लिए आसानी हो, उसको रिलीफ मिले। उसके साथ साथ ये भी हुकूमत वक्त को देखना चाहिए कि आखिर वो कौन अफराद हैं जिनकी वजह से महंगाई होती है, कौन वो अफराद हैं जो फल स्टोर कर लेते हैं, कौन वो अफराद हैं जो घी दाल को मार्केट में
नहीं निकलने देते, बेसन तक महंगा हो जाता है और वो चीज़ें महंगी होती हैं जो हमारी अपनी प्रोडक्शन है, तो आखिर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत को ये भी देखना चाहिए, साथ में हमारी जो आवाम है उसको भी थोड़ा ये ख्याल करना चाहिए कि माह रमज़ान है, एक नेक महीना है, नेकी करने का, इबादत करने का महीना है, तो थोड़ा उसको यूटिलाइज़ करें, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए स्ट्रगल करें, कुछ करें, कदम उठाएं, इक़दामात करें ताकि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, ना कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें, राशन रोक दें और उनकी कुव्वत ख़रीद से अशियाए खुर्दनोश को बाहर लेकर चले जाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे नज़र रखनी चाहिए और हुकूमत पंजाब समेत जो वफाकी हुकूमत है उसको भी ये देखना चाहिए कि असल में कल्प्रेट कौन है, उन पे हाथ डालें और आवाम के लिए आसानी पैदा करें। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।